हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, जिसका हिंदी होता है निष्पादन मूल्यांकन। ठीक है, तो जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉमन सब्जेक्ट है आईएमडी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसका हिंदी होता है निष्पादन मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। किसी औद्योगिक किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को की योग्यता, कार्यकुशलता, दक्षता आदि घटकों का मूल्यांकन उसके कार्य की देख रेख में करने वाले सुपरवाइजरों तथा अन्य अधिक योग्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इस कार्य को निष्पादन मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। किसी भी जो इंडस्ट्रीज है, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनीज है, उसमें जो भी एम्प्लॉयज काम करने वाले हैं उनकी योग्यता क्या है, उनकी कार्यकुशलता क्या है, किस तरह से काम करते हैं, उनकी दक्षता क्या है, उनकी एफिशिएंसी कैसी है। ठीक है, इस तरह से ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनका जो मूल्यांकन किया जाता है, जो अप्रेजल किया जाता है, उनके कार्य की देख रेख में करने वाले जो भी आपके सुपरवाइजर होते हैं, लाइन लीडर होते हैं, या फिर जो भी मैनेजर होते हैं कंपनीज के, ठीक है, उन्हीं के द्वारा किया जाता है आपका क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कंपनीज में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने काम के प्रति वो कितनी रुचि रख रहे हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं, चाहे वो सुपरवाइजर के द्वारा हो, चाहे मैनेजर के द्वारा हो, चाहे लाइन लीडर के द्वारा हो। ठीक है, ये सारी चीजें ही देखना क्या है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जिसका हिंदी होता है आपका निष्पादन मूल्यांकन। इसके बाद आप लिख सकते हैं, इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिफिनेशन देना है परफॉर्मेंस अप्रेजल का तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, निष्पादन मूल्यांकन एक विधिवत किया गया मूल्यांकन है जो किसी व्यक्ति के जॉब का आकलन करता है और उसके विकास की पहचान करता है। ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, एक विधिवत किया गया क्या है मूल्यांकन है। ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी एम्प्लॉयज है, वो अपने काम के प्रति कितना अधिक रुचि रखता है, अपने काम के प्रति कितना वो सजग रहता है, अपने जो भी काम कर रहा है वो उसमें कितनी अपना परफॉर्मेंस देता है, कितना पर अपना परसेंट देता है। ठीक है, कितनी मेहनत के साथ, कितनी लगन के साथ वो अपने काम को करता है, इसी का मूल्यांकन क्या होता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं, इसे मेरिट रेटिंग या फिर रैंकिंग भी बोलते हैं। इसी को जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इसी को क्या बोलते हैं, मेरिट रेटिंग भी बोलते हैं और रैंकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेरिट कई सारी जगह मेरिट रेटिंग बोला जाता है, कई सारी जगह मेरिट रैंकिंग बोला जाता है। ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति का रैंक दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। तो अगर हम लोग को निकालना है मेरिट रेटिंग या फिर मेरिट रैंकिंग, तो कैसे निकाल सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी कंपैरिजन करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, फिर आपको देखने को मिलेगा आपका मेरिट रेटिंग। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, 1920 की दशक में औद्योगिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है, में प्रति आवर की दर पर कर्मचारी के सैलरी को दिया जाता था। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1920 के समय में, जो आपको सैलरी दिया जाता था वो कैसे दिया जाता था, प्रति आवर की सैलरी के हिसाब से दिया जाता था। एक घंटे में जो उसकी सैलरी बनता था उसके हिसाब से उसको दिया जाता था सैलरी। कब, 1920 के समय में। ठीक है, उस समय में 1920 के दशक में जो सैलरी बनता था, जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, उनका तो क्या था, प्रति आवर के हिसाब से बनता था उनकी सैलरी। इसी को क्या बोलते थे, इसी सिस्टम को हम लोग मेरिट रैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, कि एक आवर में किस तरह से वो काम किया है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेरिट रैंकिंग बोलते थे उस समय। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1950 के दशक में इस कॉन्सेप्ट को टेक्निकल और मैनेजियल वर्कर पर लगाया गया। प्रारंभ में इन कर्मियों का मूल्यांकन मेरिट रैंकिंग की तरह किया जाता था। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था कि जो भी आपके टेक्निकल और मैनेजियल
वर्कर थे उन पे ऐसा लगाया गया कॉन्सेप्ट प्रति आवर वाला, ठीक है। 1 घंटे में किस तरह से वो काम कर रहे हैं, इसी को क्या बोल लेते थे हम लोग, मेरिट रैंकिंग बोल लेते थे। अगला पॉइंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस मूल्यांकन सिस्टम को व्यक्तिगत मूल्यांकन पर भी लागू किया गया, जिसमें व्यक्ति का ओवरऑल मूल्यांकन किया जाता था, अर्थात उसका निष्पादन मूल्यांकन किया जाता था, ठीक है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मूल्यांकन किया जाता था इसी सिस्टम को अपना कर किया जाता था, ठीक है। प्रति आवर में किस हिसाब से वो काम कर रहा है, कितने काम कर रहा है, तो उसकी ओवरऑल मूल्यांकन किया जाता था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा यही सब किया जाता है। जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, प्रति आवर के दर से कैसा है, ठीक है। पहले के समय में 1920 के समय में इसको किया जाता था, 1950 के समय में इसी को मेरिट रैंकिंग की तरह किया जाने लगा, ठीक है। अगला आप पॉइंट लिख सकते हैं, संक्षेप में हम कह सकते हैं 1920 के दशक में इस सिस्टम को मेरिट रेटिंग कहते थे और 1950 के दशक में इसे मूल्यांकन निष्पादन कहा जाता है, ठीक है। तो 1920 में जब यही होता था, यही मूल्यांकन होता था, तो इसी को हम लोग बोलते थे मेरिट रेटिंग बोलते थे। लेकिन आज के समय में जो 1950 के बाद मूल्यांकन होता है उसी को क्या बोलते हैं, मूल्यांकन निष्पादन बोलते हैं, अप्रेजल बोलते हैं, ठीक है। जो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो उसको आज के समय बोलते हैं कि परफॉर्मेंस इसका कैसा है, और 1920 के समय में उसी को हम लोग बोलते थे मेरिट रेटिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं ऑड सिस्टम। जो आपका मूल्यांकन है उसकी पुरानी और नई पद्धति की तुलना हम लोग करने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं कि जो ऑड सिस्टम है और जो न्यू सिस्टम है मूल्यांकन का, अप्रेजल का, उसमें कौन कौन से डिफरेंसेस है। तो ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा, ठीक है। तो ऑड सिस्टम में आपका मेरिट रेटिंग कहा जाता था, न्यू सिस्टम में परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है, ठीक है। अगला डिफरेंस क्या है, कर्मचारियों का सैलरी इंक्रीजमेंट ट्रांसफर के उद्देश्य से उसकी योग्यता ज्ञात की जाती है, ठीक है। और न्यू सिस्टम है उसमें क्या है, कर्मचारी का व्यक्तिगत विकास, जॉब के निष्पादन में सुधार, सुरक्षा आदि पर ध्यान दिया जाता है। अगला डिफरेंस ले सकते हैं ऑड सिस्टम में, ओल्ड जो सिस्टम है, ठीक है, जो पुरानी पद्धति है, जो पुराना सिस्टम है, उसमें आप लिख सकते हैं अगला, कर्मचारी को प्रति घंटे सैलरी जैसे व्यवस्था से भुगतान किया जाता था। और इसमें आप लिख सकते हैं न्यू सिस्टम में, नई पद्धति में टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजियल वर्कर ETC या आदि पद के आधार पर सैलरी का भुगतान किया जाता था, ठीक है। अगला डिफरेंस आप लिख सकते हैं, इसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों को सर्वोपरि बना जाता था, ठीक है, माना जाता था या बना दिया जाता था। और इसमें क्या है, इसमें निरीक्षण संपूर्णता को सर्वोपरि माना जाता था, ठीक है, बना दिया जाता था, जो न्यू सिस्टम है उसमें। ऑड सिस्टम में आप लिख सकते हैं, ओल्ड जो पुरानी पद्धति है उसमें लिख सकते हैं, वरिष्ठ कर्मचारियों की रेटिंग करता है और अपने आकलन को भुनाने की कोशिश करता है। जो भी आपकी वरिष्ठ कर्मचारी है, वो जो भी पुराने कर्मचारी हैं और नए कर्मचारी के क्या करते थे, रेटिंग करते थे, रेटिंग देते थे, ठीक है। और यही जो न्यू सिस्टम उसमें क्या है, वरीयता कर्मचारियों को प्रेरित सहायता सलाह भी देता था। जो न्यू सिस्टम है उसमें जो कर्मचारी हैं, दूसरे कर्मचारी इनको सलाह भी देता था कि आप इस तरह से काम कीजिए ताकि आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल बढ़े, ठीक है। तो ये सारे आपके डिफरेंसेस हैं जो आपके ऑड सिस्टम है और न्यू सिस्टम है मूल्यांकन की, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसके ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है आपका सैलरी इंक्रीजमेंट, ठीक है, सैलरी इंक्रीजमेंट कैसे करना है, ठीक है, कैसे होगा, ये सारा चीजें आपकी आएंगी परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंतर्गत। दूसरा है आपका प्रमोशन, कैसे प्रमोशन होगा। तीसरा आपका है आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, किस तरह से आपको पहचान करना है कि आपके ट्रेनिंग की जरूरत है, आपके डेवलपमेंट की जरूरत है, सारी चीजें, ठीक है। अगला है आपका प्रोवाइडिंग फीडबैक टू एम्प्लॉयज, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनसे फीडबैक प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, कि मेरे द्वारा जो काम किया गया है कैसा किया जा रहा है, सारी चीजें। अगला पॉइंट है आपका पुटिंग प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज फॉर बेटर परफॉर्मेंस,
अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए एम्प्लॉयज पर कैसे प्रेशर पुटअप किया जाए, ठीक है। ये सारे आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या है, ऑब्जेक्टिव हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।